वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मुसलसल चौथा संडे है जो पाकिस्तान का ख़राब हुआ है सिर्फ और सिर्फ क्रिकेट की वजह से। हम पिछले 3 एतवार से ये बात कर रहे थे, आगा जी ये वाला मैच चाहिए, आगा जी वो वाला मैच चाहिए। फिर हमने संडे के लिए ट्रेंड चलाना शुरू किया कि फातिमा जी 5 अक्टूबर वाला मैच चाहिए, बट आगा की तरह फातिमा भी हमें नहीं जिता सकी। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को भारत ने, इंडिया ने बुरी तरह से शिकस्त दी है। 88 रन से पाकिस्तान को हराया है और 159 रन्स पर ऑल आउट किया है। ये 159 रन्स भी इस वजह से बन गया क्योंकि इंडिया ने फील्डिंग खराब की, अदरवाइज पाकिस्तान टीम इतने भी नहीं बना पाती। डिटेल में इस मैच के ऊपर बात करेंगे। आई होप आपने चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है। यार इंडियन टीम पहले बैटिंग करती है, ठीक है, और टॉस पाकिस्तान जीतता है। टॉस को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। फिर मुनीबा के विकेट को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है। इंडिया वर्सेस पाकिस्तान में कंट्रोवर्सी ना हो, सवाल ही पैदा नहीं होता। मतलब कुछ गड़बड़ ना हो, कुछ मसला ना हो ही नहीं सकता। बीच में बग्स का अटैक भी हुआ और उसकी वजह से मैच भी रुका, तो बहुत कुछ हुआ इस मैच में। ज़रा शुरू से शुरुआत करते हैं। बात करें अगर इंडियन टीम की बैटिंग की, तो बड़ी हैरानी हुई कि इंडियन टीम के बैटर्स में किसी एक बैटर ने भी 50 रन नहीं बनाए अगेंस्ट पाकिस्तान। दैट्स मीन इंडिया की वो टीम जो कि आराम से पाकिस्तान के खिलाफ 300 रन बनाने की सलाहियत रखती है, उसे पाकिस्तानी बॉलिंग ने जो है वो 247 रन पर रोका था। और इस पर फुल क्रेडिट जाता है क्योंकि इंडियन टीम जिस तरह की देखो टीम है ना, हम सबको पता है कि इंडियन टीम आराम से 300 प्लस पर जा सकती है अगेंस्ट पाकिस्तान। बट यहाँ पे हमारी बॉलिंग अच्छी थी, पिच ने भी साथ निभाया और इस वजह से हमने उन्हें 247 पर रेस्ट्रिक्ट किया। अगर इंडियन टीम की बैटिंग की बात करें तो यहाँ पर स्मृति भी नहीं चली, वो थोड़ा सा सेटबैक हुआ। हरमन भी नहीं चली, लेकिन दियोल ने 46 रन की इनिंग खेली। उसके बाद ऋचा घोष 35 रन उन्होंने स्कोर किए। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट इनिंग थी ऋचा की, और जो पार्टनरशिप बिल्ड हुई वो बहुत कमाल थी कि विकेट्स गिर रही थी बट छोटी छोटी पार्टनरशिप्स की वजह से इंडिया की टीम 247 तक पहुंची, 247 रन स्कोर किए। यही वजह थी कि पाकिस्तान वो टीम है जो कि 150-170 वाली टीम है, बल्कि 150 आप कंसिडर कर लो। और अगर इनके लिए इससे ज़्यादा ऊपर आपने कर दिया है, दैट्स मीन यू आर विनिंग द मैच, बिकॉज हमारी जो बैटिंग है वो बहुत वीक है एक्सेप्ट 2 और 3 बैटर्स। अगर हम पाकिस्तान की बॉलिंग की बात करें तो डियाना बेग ने 4 विकेट्स हासिल किए हैं। शी वॉज बिट एक्सपेंसिव बट उन्होंने 4 विकेट्स हासिल की हैं। और इंडियन टीम को एक तरह से देखा जाए पाकिस्तानी बॉलिंग ने तो ऑल आउट भी किया, बट जब बैटिंग की बारी आई, जहां पर परफॉर्मेंस आनी चाहिए थी पाकिस्तानी प्लेयर्स की, वहां नहीं आ सकी। आपके कैचेस ड्रॉप हुए, आपके 5 कैचेस ड्रॉप हुए। उसके बावजूद भी अगर आप 159 पर ऑल आउट हो रहे हैं, दैट्स मीन कि आप नहीं है अभी कैपेबल या इतने कैपेबल कि आप इंडियन टीम को compete कर सकें एट वर्ल्ड लेवल। बिकॉज जो परफॉर्मेंस आज आपने दिखाई है विद द बैट स्पेशली, वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी। आप ये देखें कि हमसे बैटिंग ही नहीं हो रही थी, हमसे बैटिंग ही नहीं हो रही थी। मतलब हमें समझ नहीं आ रहा था कि बॉल कहाँ पड़ रहा है, बॉल कहाँ आ रहा है। हमारे बैटर्स जज ही नहीं कर पा रहे थे। इट वॉज लाइक कि हम खड़े हुए हैं पिच पर एंड मतलब हमसे कुछ हो ही नहीं रहा है। हम फिगर आउट नहीं कर पा रहे कि हम इस पिच पर अब मज़ीद क्या करेंगे और मज़ीद क्या कर सकते हैं। हम इस चीज़ को फिगर आउट कर ही नहीं पा रहे थे। और उस चीज़ को देखते हुए इंडियन टीम की बॉलिंग की यहाँ पर दाद देनी बनती है कि इंडियन टीम की जो बॉलिंग है उन्होंने बहुत कमाल की एक तरह से जो है वो परफॉर्मेंस दिखाई है, जिसकी वजह से इंडियन टीम ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से 159 पे ऑल आउट कर दिया डिस्पाइट द 5 ड्रॉप कैचेस। अब यहाँ पर बहुत बड़ा डिफरेंस आता है कि अगर आपकी कोई टीम 5 कैचेस ड्रॉप कर रही है, उसके बावजूद भी आप 200 भी नहीं बना पा रहे ना, तो बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान की बैटिंग लाइनअप पर। लेकिन यहाँ पे क्रांति की तारीफ करनी बनती है। क्रांति ने बहुत अच्छी बॉलिंग करवाई है। आप देखें कि 10 ओवर 20 रन 3 विकेट। अब यहाँ पर आप ज़रा सोचिए कि जब मैं देख रही थी कि क्रांति जो बॉलिंग करवा रही थी, पाकिस्तानी बैटर्स वर शिवरिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट। मतलब उन्हें नहीं समझ में आ रहा था कि वो क्रांति को कैसे टैकल करें, उन्हें नहीं समझ पड़ रही थी। पाकिस्तानी बैटर्स ओन ही नहीं कर पाए क्रांति को। ये इंडिया के लिए एक बहुत पॉजिटिव साइन है जिस तरह की बॉलिंग क्रांति ने करवाई है। डेट वॉज हाईली अप्रिशिएटेबल। और अगर हम बात करें बाकी बॉलर्स की, तो उनकी भी बॉलिंग बहुत अच्छी रही है। दीप्ति शर्मा ने 3 विकेट्स हासिल किए हैं।
बिट एक्सपेंसिव 45 रन दिए हैं, बट बहुत अच्छी बॉलिंग की है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें रेणुका की, तो ओवरऑल इट वाज अ वेरी वेरी गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। और यहाँ पर अब इंडिया के लिए थोड़ा सा मैं बात करना चाहूँगी कि आज इंडिया अपनी बेस्ट पर नहीं थी। स्मृति को प्रेशर सिचुएशन में परफॉर्म करना पड़ेगा, अदरवाइज वो जो एक टैग लगा हुआ है स्मृति के ऊपर कि बड़े मैचेस में नहीं चलती हैं, प्रेशर मैचेस में नहीं चलती हैं, वो फिर परमानेंट हो जाएगा। हरमन को भी परफॉर्म करना पड़ेगा, उनके रन्स नहीं आ रहे, ये कंसर्निंग है। इट वॉज पाकिस्तान, बट जब आप ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड इन जैसी टीम्स के अगेंस्ट खेलते हैं तो फिर आपको उस लेवल की परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है। और अगर आप 5 कैचेस ड्रॉप करेंगे अगेंस्ट दोज टीम्स तो फिर वहाँ पर प्रॉब्लम हो जाएगी। ये पाकिस्तान था, पाकिस्तान हार गए बिकॉज पाकिस्तान is far behind in terms of skills, in terms of resources, performance, experience from India. And this is the harsh reality कि हम इंडियन टीम से बहुत पीछे हैं, चाहे फिर वो मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो, हम नहीं compete कर सकते। 4-0 कर दिया है उन्होंने, और उस 4-0 के बाद तो कुछ बचता ही नहीं है, कोई डाउट ही नहीं है कि पाकिस्तान टीम compete कर सकती है या नहीं, क्योंकि अब चीज़ें बहुत वाजे हो गई हैं और इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। पाकिस्तान वुमेन्स को अब अपनी वर्थ शो करवाने का वक्त आ गया है, क्योंकि अगर आप बांग्लादेश के खिलाफ भी हार रहे हैं, इफ़ यू आर लूजिंग अगेंस्ट बांग्लादेश एंड देन आफ्टर बांग्लादेश यू आर लूजिंग योर मैच अगेंस्ट इंडिया एज वेल, तो फिर आपके लिए बहुत मुश्किल है टू कम्पीट एट वर्ल्ड लेवल, बहुत मुश्किल है। फिर आपको जाहिर सी बात है, वैसे ही दूसरी टीम्स इतना ज़्यादा सीरियसली नहीं लेती हैं, और जो दूसरी टीम्स ले भी रही हैं, कुछ टीम्स वो भी लेना छोड़ देंगी अगर आप ऐसी परफॉर्मेंस दिखाती रहेंगी। बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है पाकिस्तान वुमेन्स टीम की आज की परफॉर्मेंस को लेकर, और बहुत बहुत काम करने की ज़रूरत है। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को चाहिए आपके दूसरी चीज़ों में तवज्जो देना बंद कर दें, आप पाकिस्तान के प्लेयर्स पर फोकस करें, चाहे फिर वो मेंस हो या वुमेन्स हो, आप उनके लिए जो है वो काम करें, उनकी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने की कोशिश करें, डोमेस्टिक क्रिकेट पर काम करें। अदरवाइज़ अगर आपने ये एक्शंस नहीं लिए तो पाकिस्तान क्रिकेट का हाल तो हम फैंस हॉकी की तरह होता हुआ देख रहे हैं। हमें तो लग रहा है कि हमारा हॉकी जैसा हाल हो जाएगा आने वाले कुछ सालों में, बिकॉज वी आर लूजिंग एवरीथिंग। हम हर चीज़ हार रहे हैं, चाहे वो हमारी मेंस टीम हो या वुमेन्स टीम हो, हम कुछ नहीं जीत रहे हैं। वी आर विनिंग नथिंग, जहाँ दूसरी टीम इंडिया जो सब कुछ ही जीती जा रही है, जो हर चीज़ जीत रही है, एशिया कप जीत रही है, चैंपियंस ट्रॉफी जीत रही है, T20 वर्ल्ड कप जीत रही है, ODI वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रही है, और हम क्या कर रहे हैं? व्हाट आर वी डूइंग? तो बहुत बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को काम करने की ज़रूरत है। होप फॉर द बेस्ट के इस पर बहुत ज़्यादा इम्प्लीमेंटेशंस हमें देखने को मिलेंगी आने वाले वक्तों में। बहरहाल आपने चैनल लाजमी सब्सक्राइब करना, और आज के मैच के बारे में लाजमी कमेंट करके बताना है कि इस 4-0 के बारे में आपकी क्या राय है। अल्लाह हाफ़िज़।